नमस्कार। बिहार के राजनीति के दंगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 31 हरलाखी में मंगेश झा जी जो कुल्लर्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने मेहनत से और मेहनत के बल पर ही झारखंड में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आज हम उनसे मिल रहे हैं और इस चैनल में उनका स्वागत है। पहले तो नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के तरफ से अपने विधानसभा के हर एक मतदाताओं को, युवा साथी को, माताएं और बहनों को मेरा प्रणाम और नमस्कार, और साथ ही साथ बिहार के जनता को और पूरे प्रदेश को मेरा इनकलाब। आप राजनीति में आने के लिए आपने सोचा, जबकि इससे पहले आप समाज सेवा का काम कर रहे थे। आपको हम लोगों ने काफ़ी दिनों से देखा है कि आप झारखंड में आप आदिवासियों लोगों को पढ़ाना और उनको शिक्षा प्राप्त करना, उसमें आपने काफ़ी योगदान दिया है। तो फिर आप बिहार की ओर आपका मूवमेंट कैसे हुआ? सबसे पहले तो बिहार क्यों, क्योंकि बिहार मेरा गृह राज्य है और मैं हरलाखी से ही आता हूँ, और हरलाखी हमेशा से उपेक्षित रहा है पूरे प्रदेश पे, और देश पे तो खैर बहुत पीछे हैं हम लोग, बिहार भी और हरलाखी भी। तो हमें लगा कि युवा होने के नाते हम सब लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और ऐसा लोग कहते हैं कि सही समय में अगर भक्ति हो तो उसका फल भी मिलता है। और साथ ही साथ मैं यही कहूँगा, भगत सिंह भी तो युवा थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी तो युवा थे, ऐसे ही तो बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे युवा अपना जान दिया और तब हम लोगों को आज़ादी मिली। हालांकि उस समय में आज़ादी की लड़ाई जो थी वो फॉरेनर्स के साथ था, गोरों के साथ था, लेकिन इस बार की लड़ाई अपने लोगों के साथ में है। तो एक संवैधानिक तौर पे एक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों रखिएगा, बिहार की राजनीति जो है वो काफ़ी गंदी राजनीति में गिनी जाती है, और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ जहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए 31 हरलाखी में यह जाति और धर्म और पूर्वजों के नाम पर, अपने पिता के नाम पर सत्ता को हमेशा हासिल किया गया। इसमें आप कहीं से भी नहीं आते हैं, आप एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो आपकी जो सोच है यहाँ पे वो किस तरह से है कि हरलाखी की राजनीति को बदलना है या बिहार की राजनीति को बदलना है आपको? सबसे पहले घर को मजबूत करेंगे तब ना प्रदेश को मजबूत करेंगे। दूसरा चीज़ है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रदेश के सब लोगों से एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ। सरकार की कोई भी योजना अगर आती है तो क्या वो जाति को देख के आती है, धर्म को देख के आती है? कोई भी जनहित योजनाएं धर्म, जाति, भाषा विशेष से ऊपर उठ के होता है। दूसरा चीज़, ये हमारा मिथिलांचल का क्षेत्र है और ये मिथिला का संस्कृति है, ये हम सब लोगों की संस्कृति है कि जिस पोखर से हमारे हिंदू भाई मछली भी खाते हैं, मछली का भी पालन करते हैं, वहीं से हमारे मुसलमान भाई भी वुजू करते हैं उसी पानी से और नमाज अदा करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। और इस बार जो लोग धर्म, जाति, भाषा विशेष पे जो राजनीति कर रहे हैं, चाहे इधर चाहे उधर, इस बार नहीं चलेगा। जनता इस बार धर्म, जाति, भाषा विशेष और दल के ऊपर उठ के वोट करेगी। ये मेरी अपेक्षा ही नहीं, ये हम अपने अंदर से भी हम सुनिश्चित हैं कि इस बार जनता एक विकास के लिए मुद्दे पे वोट करेगी। आपका मुद्दा यहाँ के लिए क्या होगा? हमारा 13 केंद्र बिंदु है जो हम लोगों का मैनिफेस्टो है। खास तौर पे सबसे पहले जो है हम लोगों का प्राथमिकता वो है कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ करना, स्वास्थ्य प्रणाली को। दूसरा है, आप देखेंगे कि स्कूल का स्ट्रक्चर हर एक गाँव में है, लेकिन जो बच्चा वहाँ पे पढ़ने जाता है क्या उसको गुणवत्ता शिक्षा मिल रहा है? अगर उस बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिलेगा तो आगे कैसे वो नौकरी के लिए वो मजबूती से फाइट करेगा? आज पक्ष और विपक्ष दावे पे दावे कर रही हैं कि 10 लाख 19 लाख रोजगार देंगे, पर भाई साहब कैसे देंगे? ऐसे ही नियुक्ति पत्र बांटिएगा, ऐसे ही कि हाँ भाई ये लो नौकरी, ये लो नौकरी। उस बच्चे को परीक्षा तो पास करना पड़ेगा। उस परीक्षा पास करने के लिए क्या उसको उचित शिक्षा मिला है? क्या उसका नींव इतना मजबूत हुआ है? तो ये सवाल है। तो डेफिनेटली दूसरा जो हम लोगों का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है वो है कि यहाँ के स्कूली शिक्षा को मजबूत करना। तीसरा है कि हर एक गांव में पाठशाला हो और हर एक पंचायत में व्यायामशाला हो, क्योंकि हम अपने दादाजी से ये कहानी सुना करते थे कि एक समय में हमारे यहाँ से बहुत बड़े बड़े पहलवान, दिग्गज पहलवान निकले हुए हैं हमारे इस क्षेत्र से और मिथिला क्षेत्र से। तो ये अपेक्षा रहेगा, जिस तरह से आज के समय में जो स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष जिस तरह से राजनीति की है 15-15 साल तक, खासतौर पे सत्ता पक्ष का तो समझ में नहीं आता है, कभी इधर कभी उधर। सदन के पटल पे डॉक्यूमेंटेड है कि सवाल ही नहीं उठता है कि उधर जाएंगे, लेकिन सत्ता लोग में इतना चूर कि कभी इधर है कभी उधर है,
इस महामारी के दौरान इतना बड़ा आयोजन, पूरा विश्व हम लोगों पे हंस रहा है कि अब कहा गया सरकार का 2 गज का दूरी बहुत है जरूरी। इस इतने बड़े इस महामारी के दौरान में सरकार ये निर्णय कैसे ले सकती है कि यहाँ पे चुनाव का आयोजन हो? लोगों को आप जबरदस्ती ढकेल रहे हैं, ऊपर से रैली पे रैलियां हो रही। तो ये प्रश्न होता है पूरे जनता से भी, और जैसा कि आपने पूछा, साथ ही साथ हम लोगों का एक प्राथमिकता है कि हर एक गांव में, क्योंकि हम लोग माँ जानकी के क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पे हर एक महिला का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो कोई भी धर्म से आए, चाहे वो कोई भी जाति से आए। तो हम लोगों का ये भी है एक पहलू हमारे 13 केंद्र बिंदु में कि हर एक गांव में हम लोग महिला सुरक्षा दल का भी गठन करेंगे, जो वहाँ पे महिलाओं का सुरक्षा को भी जो है निश्चित करेगा, और साथ ही साथ स्वरोजगार को भी जो है उसको प्रबल जोड़ देगा। साथ ही साथ कृषि पे आज तक किसी ने भी सप्लाई चेन और वैल्यू चेन मैनेजमेंट पे काम नहीं किया है, मतलब कृषि को उद्योग से नहीं जोड़ा गया है, हमें उस पर भी काम करना है। और ख़ास तौर पे प्लूरल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो है 8 दिशा 8 पहल, उसमें जो है मिथिलांचल को एक प्रमुख जगह दिया गया है, जिसमें 8 डेवलपमेंट जोन बनाए जाएंगे, जिसमें IT को भी बढ़ावा मिलेगा, जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं उनका भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो ये सारी एजेंडाज के साथ हम लोग यहाँ पे पक्ष और विपक्ष का राजनीति करने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे बदलाव की राजनीति करने आए हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं अपने जनता को अगर हम जीत के जाएंगे तो हमारा जो 13 जो निश्चय है, जो संकल्प है, उस पर हम लोग अवश्य काम करेंगे और मजबूती से करेंगे। आप एक यूथ से आते हैं और अभी तक आपने देखा है, आपने दौरा किया है यहाँ का, कि यहाँ के यूथ जो हैं वो अभी तक एकजुट होकर कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, या किसी भी तरह एक तरफ वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप किस तरीके से यहाँ के यूथ को अपनी तरफ लाने का कोशिश कीजिएगा? हम हर एक यूथ के पास जा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि एक युवा का कोई धर्म या जाति नहीं होता है। मैं भी एक युवा हूँ, जैसा कि आपने कहा, मेरा एक ही धर्म है, मेरा एक ही जाति है कि मैं बिहारी। तो यहाँ इस विधानसभा का एक युवा बिहारी है और हेडलाखी का बिहारी है। मैं यही कह रहा हूँ युवाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा एक दूसरे के साथ जुड़े। जिस तरह से एक समय था जब आज़ादी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और बंगाल की खाड़ी से लेकर के रन ऑफ कच्छ तक एक ही आवाज़ था कि इस देश को आज़ाद कराओ, और उसमें सारे युवा, चाहे वो कोई भी धर्म जाति भाषा विशेष से आते हों, सब लोगों ने अपना प्राण का आहुति दिया। तो इस बार हमें प्राण की आहुति नहीं देना है, इस बार हम लोगों को 13 नंबर का बटन दबाना है और शतरंज छाप का बटन दबाना है, और प्लूरल्स पार्टी को मजबूत करना है, और हमारे विधानसभा को एक कुशल और सुदृढ़ नेतृत्व देना है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि वर्तमान के समय में जो विधायक जीत के गए, ना तो वो हमारे घर आए, ना ही जनता के पास गए, और साथ ही साथ वो विधानसभा के पटल में एक बार भी अपने विधानसभा के समस्याओं पे प्रश्न नहीं किए। ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है युवा होने के नाते उन पे। तो यही अपेक्षा रहेगा समस्त युवाओं से कि बढ़ चढ़ के आए, और मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि अगर मैं जीत के जाऊँगा तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि युवाओं को ज़्यादा मजबूती दूँ, ताकि उनको और बाहर ना जाना पड़े, चाहे वो रोजगार का मामला हो, स्कूली शिक्षा का मामला हो, चाहे वो एक साथ समाज में धर्म जाति भाषा विशेष से ऊपर उठ के रहना हो। इन सारे केंद्र बिंदुओं पे हम लोग एक साथ काम करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ स्थिति जो है वो बहुत दयनीय है, और आप प्लूरल्स पार्टी से आप आते हैं, और आपने जैसा कि अपने बारे में बताया है कि मैं यहाँ के युवाओं पे काम करूँगा, यहाँ के युवाओं के लिए मैं काम करूँगा। तो ये आपका एक अपनी एक सोच है यहाँ की, जो आप बदलना चाहते हैं यहाँ के समाज को और एक नई दिशा देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की जो लड़ाई है वो जाति धर्म की लड़ाई होती है। तो क्या आप यहाँ के लोगों को जाति धर्म से परे होकर क्या बांट पाएंगे? मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मैं यहाँ पे बांटने का राजनीति करने के लिए मैं नहीं आया हूँ अपना सब कुछ छोड़ के। मैं यहाँ जोड़ने के लिए राजनीति करने के लिए आया हूँ। और एक बात आज आपके चैनल से हम फिर से वही बात सारे युवाओं से और अपने विधानसभा के समस्त जनताओं से पूछना चाहते हैं कि क्या कोई योजना धर्म जाति भाषा विशेष को देख के आता है क्या? तो फिर हम और आप अपना बहुमूल्य वोट जो है वो जातिता के आधार पे क्यों करें? मैं यही चीज़ मैं अपने विधानसभा के हर एक जनता को समझा रहा हूँ कि आगे आइए, वोट कीजिए, जो वो आपका संवैधानिक हक है, आपको वोट आप जिसे करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब अपने घर में अपने हम लोग बच्चों की शादी करवाते हैं तो हम लोग सबका बायोडाटा लेते हैं,
तो आज आपके समक्ष इतने सारे प्रत्याशी खड़े हैं, तो आप उनका भी बायोडाटा लीजिए। और एक विधायक जो होता है अपने विधानसभा के साथ उसकी शादी होती है, तो यही हम कहेंगे कि उचित कैंडिडेट के हाथ में अपने विधानसभा का हाथ दें, और यही कहेंगे कि एक बदलाव के लिए हाथ जो है वो एक उचित कैंडिडेट को दें। और एक युवा का मैंने जैसा कहा कि कोई धर्म जाति नहीं होता है, एक युवा एक यहाँ पे हमारे विधानसभा में हर एक युवा बिहारी है, और मैं समझता हूँ कि हर एक युवा तत्पर रहेगा हर लाठी के लिए काम करेगा। इससे पहले यहाँ के विधायक अभी सुधांशु शेखर हैं, और सुधांशु शेखर जी ने यहाँ के लिए कोई भी काम नहीं किया, जैसे कि यहाँ के नागरिकों का कहना है। तो क्या आप उनके उस पटल को बदल कर और यहाँ के लोगों के लिए एक उच्च शिक्षा, रोजगार और उनको उन्नति की ओर ले जा पाएंगे? ये मैं निश्चित ही नहीं, मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि मैं जनता के बीच में भी बना रहूँगा, और साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा हम लोगों का एक प्रमुख एजेंडा है कि कृषि को जो है उसको उद्योग से जोड़ना, मतलब वैल्यू चेन, सप्लाई चेन पे काम करना, ताकि हमारे किसानों को बाहर ना जाना पड़े। आज देख लीजिए क्या हमारे किसानों को उचित जो सीड्स हैं वो मिलता है, मतलब बीज नहीं मिल रहा है उनको। क्यों? क्योंकि ब्लॉक स्तर पे जो है बहुत तरह के भ्रष्टाचारी तत्व बैठे हुए हैं, तो उनको नकेल कौन कसेगा? जब प्रतिनिधि ही कसेगा ना, कोई बाहर से आकर के तो नहीं कसेगा। और हरलाखी मेरा घर है, और जो जिसका घर होता है वो जानता है कि उसके घर में कहाँ पे क्या समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं पे नकेल कसेंगे। और युवा, पूरा इतिहास उठा लीजिए, युवा ही इतिहास बदला है। और आप देख लीजिए भगत सिंह जी का क्या उम्र था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का क्या उम्र था, महात्मा गांधी जी किस समय से उन्होंने शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर जाएंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 21 साल जेल में रहने के बाद डॉक्टर नेल्सन मंडेला जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन उन्होंने हुंकार भरा। वो एक युवा सपना था जो उन्होंने सोचा और उन्होंने करके दिखाया। तो मैं यही अपेक्षा रहेगा समस्त युवाओं से कि इस बार वो बदलाव के लिए वोट करें। और मैं ये सुनिश्चित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी 13 केंद्र बिंदु हमारे मैनिफेस्टो में है, जो जनता के बीच में जा रहा है, हम लोग उस 13 मैनिफेस्टो पे अवश्य काम करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके वहाँ पे तो जो है रोड बन रहा है, तुंगा जठी तक जो रोड जो बन रहा है मोहम्मदपुर से, तो चुनावी सड़क है वो। और वो सड़क किसके लिए बना है? वो सड़क इसलिए बना है कि उस पर जो है बड़ा बड़ा AC बस यूपी नंबर प्लेट का हमारे युवाओं को लेकर के जाएगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दूसरे के खेतों में, दूसरों के खलिहानों में काम करने के लिए। क्या हमारे मिथिलांचल के खेतों में इतना ज़्यादा हमारा मिथिलांचल का खेत जो है वो फर्टाइल, लेकिन सरकार ने कभी इन सब चीज़ों पे काम नहीं किया। सरकार में सारे प्रावधान हैं, लेकिन उस गैप को कम करने में आज तक काम नहीं किया। तो ये सुनिश्चित करूँगा कि ब्यूरोक्रेसी और डिप्लोमेसी के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम लोग कम करेंगे। जो भी उचित योजनाएं हैं वो हर एक घर तक पहुँचे। अब जैसा कि हर एक घर, जब मैं कहता हूँ आज आपके समक्ष एक योजना है, हर घर नल, हर घर जल, हर घर नल पहुँच गया, जल नहीं पहुँचा है। और ये सुनिश्चित किया गया था सरकार के द्वारा कि शुद्ध पेयजल दिया जाएगा, लेकिन क्या हुआ है, सिर्फ बोरिंग करके पानी खींच करके दिया जा रहा है। नल तो पहुँच गया, जल तो अभी तक बहुत जगह नहीं पहुँचा, 99% जगहों पर नहीं पहुँचा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आर्सेनिक है वहाँ पर आर्सेनिक पिला रहे हैं, जहाँ पे फ्लोराइड है वहाँ पे फ्लोराइड पिला रहे हैं। तो काहे का हर घर नल, हर घर जल? आप जनता के पैसा के लिए आप अकाउंटेबल होते हैं, और एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो अपने जनमानस का प्रश्न जो है वो विधानसभा के पटल पे बहुत मजबूती से रखे, और इसीलिए जनता उसको चुन के भेजती है। तो मैं सुनिश्चित करता हूँ कि अगर मैं यहाँ से चुन के जाऊँगा तो विधानसभा के पटल पे अपने हरलाखी के हर एक मुद्दों को मैं बहुत मजबूती से रखूँगा। आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इस बार धर्म, जाति, भाषा विशेष और दल से ऊपर उठ के वोट कीजिए, बदलाव के लिए वोट कीजिए। आप लोगों ने 15-15 साल देखा है, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, 2 बाइक, एक छोटा सा ऑटो, उसी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक ही चीज़ कहूँगा कि गरीब का आवाज़ एक गरीब का बेटा ही उठा सकता है, इसीलिए बढ़ चढ़ के वोट करें। और मैं सुनिश्चित करता हूँ कि जीत के अगर मैं आऊँगा तो अपने विधानसभा के लिए मैं तत्पर रहूँगा। अगर मैं जीत के नहीं भी आऊँ तो मैं अपने जनप्रतिनिधियों से मैं प्रश्न करता रहूँगा अपने विधानसभा के लिए और अपने विधानसभा के लोगों के बेहतरी के लिए। धन्यवाद मंगेश जी, और उम्मीद है कि यहाँ की जनता भी देख रही होगी, सोच रही होगी और समझ रही होगी कि हम एक यूथ को आगे लाएं और उन्हें बढ़ाएं। जिस तरीके से इन्होंने आगे काम किया है, झारखंड में काम किया है, वैसे ही यहाँ भी आए और यहाँ भी काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया। एक बार फिर से
आपके चैनल के माध्यम से आपकी पूरी टीम को शुक्रिया और हमारे विधानसभा के हर एक जनता को शुक्रिया और सबको इनकलाब।